भाई मैं निमड़ी गांव में हूँ। कई वीडियो आप लोगों ने देख ली निमड़ी गांव की। यह वीडियो और देखो जो आपकी आत्मा ने झंझोड़ देगी। आप रोगे इस वीडियो ने देखकर। ये इस भाई का घर है और ये इस भाई का मकान है। शंकर बढ़िया जो इस गांव का खून चूस कर गया है वो ठग व्यापारी इस घर न पड़वा गया। ये देखो इसने पड़वा गया। इस तीनों का गया तने रुपये दे देंगे तू चालू कर। कितने के मिले? कम भी नहीं मिला भाई। वैष्णो है ये पुरानी ईट लानी पड़ेगी। 1 रुपया भी नहीं लेके गया और सह भी नहीं। सह भी नहीं। गोज में कौन है? गोज में कौन है भाई? कितने तो मुश्किल हो रही है या छात क्यों कराओगी? यार भाई नहीं पड़ी रही आओगी तो आओगी जब अभी भी दाने लकड़े जब आओगी तो। अच्छा हाँ तो मरण का काम हो गया। मरण तो बाद हो लिया भाई बने की मरे भी ना जाता। वो तो कर गया बेटी जो क्या हो गया लाला जी ने? लाला जी तो मिल जाए तो भाई मार दिया। मरना हम तो मरे लिए उसने मार दिया के कमा लाला जी घना दुख हो रहा है। घना के मोटा दुख हो रहा भाई। ये लो। हाँ जी आंटी जी क्या कहोगे? के कमाऊंगा जी मारा पैसा के तो कब क्यों थे हमारी 15 साल की कमाई ले गए हम तो गरीब आदमी 2 किला मारा तो गेहूं का उसमें हम खान को काम करांगा किसका छाते देवांगा। ईब के कराई इसको रख बालक तो बाहर से ये गरीब आदमी थोड़ी सी जगह थी कहीं की पड़वा दी फिर गयो बाज। आवाज ना लगती। आप समझ गए होगे स्थिति कि इस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी, किस हालात में यो परिवार। मैं तुमको पूरा गांव इस हालत तक गुजर रहा है क्योंकि आड़ तो को नहीं है कि शंकर बनिया सारे रुपया का उड़ नहीं। सारे गरीब जमींदार हैं और उन गरीब जमींदारों को भी चोट मारने वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं। इन का परिवार इन के भाई गवांडी उस बनिया ने बजाने में सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसको बजा दिया। आंकड़ा बहुत बड़ा है इस गांव का। बताइए भैया ये एक बार वो कितने पैसे थे होंगे? 20 करोड़ के लगभग। आड़ा आज अभी क्या चला जो आंकड़ा है जिस तरह से गांव वाला बताने लग रहे हैं भाई इतने इतने रुपये ले गया। तो कितने रुपये ले गया होगा सही मायने में? सही मायने में है जी निमड़ी गांव से कम भी 15-16 करोड़ रुपया एक गांव में। हाँ जी कुछ FIR में नाम दिए हैं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम नहीं दिया है उजागर नहीं हुए। अच्छा लेकिन आपस में चर्चा चलती है तो सब बताते हैं भाई मेरे भी हैं मेरे भी हैं मेरे भी। 15-16 करोड़ रुपए हैं। कुछ एक लोग ले भी रहे होंगे। कुछ लोग हैं उनके हैं जी जो जिस तरह दुकान थी खड़ बिंदोड़ा लिया है चीनी चाय पत्ती ली है। मतलब ब्याज बट्टा नहीं ब्याज बट्टे में हमारे गाँव में था वो तो अपना वो निकाल गया। अच्छा हाँ। जिन तो दे रहा था उन्होंने अपने ले भी गया वो वापस ले गया और जिनके 5,000 10,000 15,000 थे उनके वो चक्कर लगा रहा था वो बोल रहे थे भाई हम गेहूं निकलने के बाद देंगे। अच्छा मतलब अपना घर बेच गया अपने प्लॉट बेच गया अपनी दुकान बेच गया। वो अपना क्लियर कर गया अपना जो संपत्ति प्रॉपर्टी थी उसकी वो अपनी बेच गया। गांव में भी दुकान थी उसकी? इस गांव में किराए की दुकान थी और बहुत पुरानी उसके दादा के टाइम की चल रही थी। अच्छा हाँ, उसका जो घर है जो अभी फिलहाल में उसका जो गांव बोंद में मकान है वो उसने बेच गया। उसने बेच गया। वो कौन बैठा हुआ है? वो फर्जीवाड़े से बेचा है। बोन तहसील के उसके कोई कागज नहीं है और लाल डोरे की जमीन थी और बाहर जो उनकी दुकानें थी वो जो है पंचायती जमीन पे। अच्छा उनका उस पर कोई हक नहीं था? हक तो था वैसे रह रहे थे लेकिन उनके रजिस्ट्री नहीं है उनकी। तो किसने कब्जाई? वो जो उनको कुछ पैसे दे गया वो बैठा जिन्हें मदद करी है। जिन्हें मदद करी हो पैसे दे के बैठ गया। इस गांव में किसी के पैसे दे के गया? इस गांव में अभी जनवरी के बाद तो किसी के नहीं दिए उसने। ऐसी तारीख पे तारीख देता रहा दूंगा। अभी दे रखी थी कि भाई 6 अप्रैल को सबका मेरा चेक आएगा मैं दे दूंगा। अच्छा हाँ जनवरी के बाद पैसे नहीं दे रहा था। वो जो धाना के थे और पीछे के थे वो सारे मैं हैं। सब लोगों के रोक रखे। नवंबर में जो धान उसने लिए थे उनमें से किसी के पैसे नहीं दिए थे उसने। और जनवरी के बाद तो 5,000 रुपए मांगते थे 5,000 रुपए भी नहीं देता था वो कि बस भाई 6 अप्रैल में पैसा होगा 6 अप्रैल का टाइम दे रहे थे। पूरी तैयारी थी। नहीं उसके अगर किसी में 1,500 रुपए वो मांग रहा था वो ले गया। वो एक बंदा में 2,800 रुपए मांगा करता वो उसमें मांग के ले गया 2,800 रुपए भी आपके। अच्छा और लोगों के इतने लेके भाग खुद के ले गया जो वहां थे और आगे 119 दी नहीं। और जो इसकी प्रॉपर्टी बिकी हुई है वो 2 नंबर से बिकी हुई है। उसके कोई स्थायी कागज नहीं है अब तक। जहाँ इसका एफिडेविट पे प्रॉपर्टी ले रखी है लोगों ने वो प्रॉपर्टी जो ले रखी है वो अभी कलान और जाके कागज बनवाए। हालांकि बोन तहसील है उसमें बनवा सकते थे वो भी चोरी छिपे से जाके वहां से एफिडेविट ओनली एफिडेविट है और कोई उसकी रजिस्ट्री नहीं कोई कुछ नहीं। अगर लाल डोर जमीन ली है ना जिसने भी वह जमीन ली है
वो उनको बाहर निकालने वाले ही हैं। उनके शरारती तत्व जो उनको सपोर्ट कर रहे थे ना, जिसने रात को वो बाहर निकाला है, वो उन्हीं का हाथ में, उनका कब्जा भी, जो उसकी खुद की कुछ भी प्रॉपर्टी थी उसमें जो उनको रात को भगाने वाले थे वो वही आदमी है। और 15-16 करोड़ रुपए तुम्हारा नीमड़ी गांव के हैं और 5 से 7 करोड़ हमारा मालपोस गांव के हैं। टोटल मिलावांगे तो इनमें 25 करोड़ से ऊपर की हैं। ये 3 गांव हैं, खेरड़ी मोड़, मालपोस, नीमड़ी। और बोंद में जो शरारती तत्वान उनकी मदद करी है उनको तो वो एक पैसा भी नहीं छोड़ के गया। लाला जी एक इस वीडियो को पक्का सुनाएगा, वो इस वीडियो नहीं सी बात ना है। लाला जी तो एक बार हमारी सुन ले या हमने पता चल जाए तो हम जाके नु पूछा है, लाला जी जो आपका दर्द का टेम था पाड़े थे, हमने आपके लिए क्या बुरा कराया था जो 4 आदमी गेल मिलकर आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर गए, ऐसे ऐसे गरीब आदमियों ने मार गए जिनका आपने सिर पर छात नहीं छोड़ी और उन अपना खाना पीना बाद में करे, पहले आपकी अपनी कमाई 20 आगे दे दी के तो कितने 100 तो हमने अपनी इतला खुद दे दो, नहीं तो कोई न कोई मजबूर आदमी और क्या करेगा, के तो पीछे लेगा के मारेगा, छोड़ के खुद मरेगा। मर तो वो आप पर लिए जी, वो उन मरण नहीं कोई ठोड़ कौन रही। जिन भैया ने अपना खून पसीना तय लोगों के ठेकन खूड ले लेके पाड़ की गुजारा करया है, नून गेलिया खाई है, मिर्च गेलिया खाई है, वह बेचारे कितने ले आएंगे पीछे। सही बात। या छात आ जाएगी जी आपने लग है 2 किले की वहां के उनमें तो खुद खान का रखेंगे, डांगरा खातर रखेंगे, किसी ने बेच की छात आओगी इस पर कौन ही आंधी दिख दीजिए। पर लाला जी ने जो धोखा कराया ना यो समाज में, वो फिर चेहरा उजागर हो गया। चोर ठगात है क्योंकि बचन का मारा, जमींदार आदमी का रास्ता सह को नहीं। जमींदार के सब क्यों गल पड़ रहा है और ये इस तरह के ठगवे पर याद भाई दूसरे तो सावधान हो जाओ जी। कितने कोई गेहूं का दाना पैदा करांगे तो बेचना भी पड़ेगा, हमारी तो मजबूरी है कि तो सरकार डायरेक्ट जमींदार पे ले जाओ करना है, नहीं तो ये चोर ठग तो हमने मारने लगे रहे हैं कि एक न मारे यहाँ तेरा कितने मार लगे। जमींदार बड़ी कौम है, इसका आगे तो सबके में शाने टकराव है, ये जमींदार ने मारने खातर लाग रहे हैं। नहीं जमींदार जो शाना होता तो इतने पीछे छोड़ दे उन्होंने। बिल्कुल 100 की 100 बात की ले गए, इसी से गरीब आदमी है के बताऊं जी। बस ठीक है, ये तो ये जीना मरना पा रही हैं घना कहने भी मन खुद की आंखें में पानी आ जाए के कमाई नहीं है। चोर ठग ही नत कर दिया, हम तो जीवा तो अड़े गए, हमारे तो बाप दादे अड़े थे, हम किसका हम कड़े बचा बढ़िया तो बाज गया, हम कड़े बच गया। और जो जिन बढ़िया बजाया है वो के मारे तो दूर थे, मारे तो पड़ोसी थे, वे कह कोस जी लेंगे, वे कह कोस जी लेंगे। आज तो उन्होंने मारे के लिए फ्रॉड करवा दिया, नहीं तो क्यों उनका फर्ज को नहीं बना था भाई लाला जी तेरा दादा टेम तो तू आड़े हर 2 गामा का खराब सौदा करने लग रहा। आज तो तेरा किसी ने कड़वा बोल भी बोलिया को नहीं, उन हाथ पकड़ की बाहर कटवा दी रात ने के वो हमारा गांव ने दूर के हैं, कदे उन हमारा गांव तो लेना देना नहीं पड़ेगा, इसी से आदमी के पैसे ले गए। तो उसमें भी जिम्मेवार नहीं है, लेकिन कुछ एक लोग जो होते हैं भाई जिन्होंने सारा गांव ने तो हम नहीं कह सकते जी, सारा गांव तो हमारा खातर वो हम के कितने विदेश के थोड़ी यहाँ जी, हमारा तो पड़ोसी गांव है। लेकिन जिन शरारती तत्वा ने यो कर्म करया है उसको भागने में मदद करी है या उसको सपोर्ट करया है, एंड मौके पर अगर जो हमारी मदद कर देंगे, लाला जी ने रोक लेंदे या हमने मैसेज कर देंगे भाई पूछो तो कई जमींदार पैसे लाला जी लेके चले जाता। 60 उनकी चौथी पीढ़ी तो हमारा मतलब व्यापार कर रही थी गांव में। और लेकिन प्रशासन तो आगे कोई ना बचता, जो एक आदमी मर्डर करके करा कित जाकर दूसरे देश में लुक जाए, उड़ तो भी ठा लिया है तो ये बढ़िया तो 18 आदमी गल बाज रहा है, हिम्मत नहीं है कि तो लुक जाएगा। प्रशासन अगर सख्त होगा तो इसने टोलिया होगा और इस गांव की मदद करेगा, लोगों के घर पर छात देगा और लोगों को मरने से बचाओगा। प्रशासन ने जी पूरा सहयोग करने की उम्मीद दे रखी है और प्रशासन का हम धन्यवाद भी करा है, जो हमारे जमींदार बारे में प्रशासन सोच रहा है, जो समय दे रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है। एसपी जी ने तो बहुत कोशिश करी है कि भाई मैं पकड़वाऊंगा, लेकिन लाला जी अगर जो खुद कितने हमारी बात सुन दे हो तो आ जाओ, हम के कितने दूर के थोड़ी हैं, हमारे पैसे दे दो, हमने आप तक की लड़ाई है। जमींदार आदमी तो उन्हें मार रखे आपने, और जिन फ्रॉड के गेल ला के आप लेकड़े होके वो आड़े रहेंगे और कितने को नहीं जान वो भी आड़े रहेंगे। परमात्मा तो यह उम्मीद है कि कितने को हमारी सुननी हो जमींदार कौम की, ये पैसे क्यों मिल जाए, इन गरीबा की छाया बन जाए, छात आ जाए, न तो मार तो रखे।